अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सुल्तान महमूद गजनवी की दास्तान का तीसरा हिस्सा, सोमनाथ की फतेह और हक का ऐलान। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं, ये ईमान, जज्बे और इंसाफ की कहानी है। आज आप सुनेंगे वो वाकयात जब सुल्तान ने शिर्क के मरकज को हिला दिया और दुनिया को दिखाया कि एक मोमिन का जज्बा क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस सुल्तान या कहानी पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी भाग 3 का ये दिलचस्प सफर, जहां लिखा गया था हक और बातिल के दरमियान सबसे बड़ा फैसला। जब दिल और ताकत आमने सामने आए, गर्जनी के आसमान पर सुबह का उजाला फैल रहा था। महमूद अपने किले के बुर्ज पर खड़ा था। उसकी निगाह दूर के कोह सफेद पर टिकी हुई थी। उसके दिल में अब एक नया जज्बा था, हिंदुस्तान का सफर। यह सफर सिर्फ जमीन जीतने का नहीं था, बल्कि दीन और हक की बुलंदी का था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन का इरादा कर लिया था। सुल्तान के पास उस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत और इंतजामी फौज थी। गजनी की फिजाओं में लोहे की तलवारों की चमक और फौजियों के नारों की गूंज होती थी। हर सिपाही जानता था कि उनका सुल्तान सिर्फ जंगजू नहीं, अक्लमंद और मोमिन इंसान है। उस दिन वजीर अहमद बिन हसन उसके पास आया और बोला, मौला, हिंदुस्तान की तरफ निकलने से पहले कुछ मसाइल पर मशवरा जरूरी है। वहां के राजा, वहां के लोग और वहां के मजाहिब सब मुख्तलिफ हैं। महमूद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जंग से पहले लोगों के दिल जीतना चाहता हूँ अहमद। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे हक के परचम को उन तक पहुंचाना है। ये अल्फाज उसके साथियों के दिलों में आग की तरह भड़क उठे। उसका जज्बा सिर्फ ताकत नहीं, एक अकीदा था। हिंदुस्तान का पहला सफर। सुल्तान ने अपने सिपाहियों के साथ हिंदुस्तान के पहले इलाके थानेसर की ओर रुख किया। वहां के लोग पहले से ही उसके नाम से वाकिफ थे। राजा जयपाल के बाद अब वहां छोटे छोटे राजाओं का राज था, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। महमूद ने जब हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखा, उसके दिल में एक अजनबी एहसास था। ये मिट्टी नए लोगों, नए रंगों और नए ख्यालों की थी। उसने फौज को रोका और दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर ये सफर तेरी रजा में है तो हमें इज्जत और हक की जीत अता फरमा। उस वक्त हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर। जब थैनेसर पर पहला हमला हुआ तो मुकाबला सख्त था। हिंदू सिपाही अपने मंदिरों के पास खड़े तलवारों से जंग लड़ रहे थे। महमूद ने देखा कि उनके चेहरे पर सिर्फ खौफ नहीं, एक जज्बा भी है अपने धर्म के लिए जान देने का। यह मंजर उसके दिल को छू गया। उसने सोचा, ये लोग भी अपनी अकीदे के वफादार हैं, जैसे हम अपने दीन के। उसकी मुलाकात के दौरान एक हिंदू लड़की रश्मिता से हुई, जो अपने बाप के साथ कैद हुई थी। रश्मिता की आंखों में डर था, लेकिन उसका चेहरा खूबसूरती और मजलूमियत का संगम लग रहा था। महमूद ने उसकी तरफ देखा और सिपाही से कहा, इसे आजाद कर दो और खाना दिला दो। जंग में औरत का कोई कसूर नहीं होता। रश्मिता ने हैरानी से सुल्तान को देखा। तुम दुश्मन हो, फिर भी दयालु। क्या सब मुसलमान ऐसे ही होते हैं? महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दुश्मन नहीं, इंसान हैं। फर्क सिर्फ अकीदे का है। ये अल्फाज रश्मिता के दिल में उतर गए। उसने पहली दफा समझा कि महमूद सिर्फ तलवार का नहीं, इंसाफ का सुल्तान है। दौर सोमनाथ का इरादा थैनेसर की फतेह के बाद महमूद ने लाहौर में अपना मरकजी किला मजबूत किया। वहां से उसने फैसला किया कि अब उसका रुख सोमनाथ की तरफ होगा। वह जगह जहां एक बड़ा मंदिर था, जिसे लोग सोना का मंदिर कहते थे। उसके सुने हुए अल्फाज अब भी उसके जहन में घूम रहे थे। सोमनाथ वह जगह है जहां हर साल लाखों सोने की नजर चढ़ाई जाती है। लेकिन महमूद के लिए ये सोना मकसद नहीं था। उसका मकसद था शिर्क के खिलाफ एक निशान बनाना। रश्मिता, जो अब गर्जनी में रहती थी, उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, सोमनाथ पर हमला करोगे तो लाखों लोग मरेंगे,
महमूद ने जवाब दिया, मैं लोगों पर नहीं, गुमराही पर हमला करता हूँ। उसके दिल में अब जंग और इंसानियत दोनों का तूफान चल रहा था। क्या हक के लिए खून बहाना जरूरी था, या लोगों के दिल जीत कर भी दीन का पैगाम दिया जा सकता था? ये सवाल उसके जहन में रहता था, लेकिन उसका ईमान कहता था, जब तक जुल्म और शिर्क खत्म न हो, उस वक्त तक कलम से पहले तलवार उठानी पड़ती है। सोमनाथ का सफर, ताकत और ईमान का इम्तिहान। गर्जनी का आसमान उस दिन बादलों से भर गया था। ठंडी हवाओं में जंग का जज्बा था और जमीन पर तलवारों की चमक। सुल्तान महमूद ने अपनी फौज के साथ सोमनाथ की ओर रुख किया, लेकिन यह सफर सिर्फ जंग का नहीं था, एक इम्तिहान का था। हर मंजिल पर उसे सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने अंदर के सवालों से भी लड़ना था। और सफर का आगाज रात का वक्त था। काफिला चल चुका था। तलवारों की हल्की चमक चांदनी में दिखाई दे रही थी। महमूद अपने घोड़े पर था, साथ वजीर अहमद और कुछ पसंदीदा सिपाही। उसने रात के आसमान की तरफ देखा और कहा, हर जंग सिर्फ तलवार से नहीं, नीयत से जीती जाती है। हमारी नीयत साफ है, हम अल्लाह के लिए निकल रहे हैं। रश्मिता, जो अब तक गर्जनी में रहती थी, ने सुल्तान को रुकते वक्त देखा। उसकी आंखों में मिलजुल के जज्बात थे। एक तरफ मोहब्बत और शुक्रिया, दूसरी तरफ डर और उलझन। तुम जा रहे हो सोमनाथ पर, वहां मेरे लोग हैं। सुल्तान ने कहा, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं रश्मिता, मैं सिर्फ उन्हें सच दिखाना चाहता हूं। उसके ये अल्फाज रश्मिता के दिल में कुछ तोड़ गए और कुछ बना गए। उसने पहली बार समझा कि महमूद के लिए जंग मकसद नहीं, जिम्मेदारी है। रास्ते का तूफान, सोमनाथ तक का सफर आसान नहीं था। सुल्तान और उसकी फौज ने थार के रेगिस्तान, सिंध के दरियाई इलाके और काठियावाड़ के पहाड़ी राहें तय की। दिन की धूप में फौजियों के पैर जल जाते, रात को सर्दी उनके जिस्म को काट जाती, लेकिन एक आवाज सबको जिंदा रखती थी, अल्लाहू अकबर। एक रात सेना ने एक छोटी बस्ती में डेरा डाला। वहां के लोग डर के मारे घर बंद कर चुके थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत सुल्तान के पास आई और बोली, तुम लोगों ने हमारे शहरों को लूटा, हम डरते हैं तुमसे। महमूद ने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, इस औरत के घर में खाना और दवाई भेजो, उसका डर दूर करो, हम जालिम नहीं। बूढ़ी औरत रो पड़ी, तुम वो नहीं जिनके बारे में हमें बताया गया था। महमूद ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, सच देखने के लिए आंखें नहीं, नीयत चाहिए। ये वाकया उसके साथियों के दिल में भी लिख गया। सुल्तान सिर्फ युद्ध का नहीं, रहमत का पैगंबर बन रहा था। सोमनाथ की दहलीज महीनों के सफर के बाद फौज ने सोमनाथ के करीब कदम रखा। सामान कम था, लेकिन जज्बा बुलंद। सोमनाथ का मंदिर समुद्र के किनारे था, चांदी और सोने से सजा हुआ, और लाखों लोगों का ईमान उस जगह से जुड़ा हुआ। उस रात सुल्तान अपने खेमे में अकेला बैठा था। उसके दिल में खामोशी थी, लेकिन आंखों में बिजली। अहमद बिन हसन अंदर आया। मौला, हमारी फौज थकी हुई है, लेकिन जज्बा अब भी जिंदा है। सुल्तान ने कहा, अहमद, यह वो जगह है जहां लोगों ने अल्लाह के बजाय पत्थर को पूजा है। कल हम उन्हें दिखाएंगे कि हक का खुदा कौन है। उसने अपनी तलवार उठाई और जमीन में गाड़ दी। कल से नई सुबह होगी, या तो जीत या शहादत। रश्मिता का डर उसी वक्त गर्जनी में। रश्मिता ने सपने में एक आग देखी, सोमनाथ के समुद्र में खून बहता हुआ, लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। उसने सुबह उठकर अल्लाह के नाम से दुआ की, उस सुल्तान की हिफाजत कर जिसे मैंने सच का इंसान देखा। वो अब मुसलमान नहीं बनी थी, लेकिन सुल्तान के ईमान ने उसके दिल में रोशनी जगा दी थी। उसने फैसला किया वो सोमनाथ जाएगी, सुल्तान को रोकने के लिए। सोमनाथ की जंग सुबह का वक्त था। समुंदर के किनारे धूप चमक रही थी। सोमनाथ के मंदिर में घंटे बज रहे थे और बाहर महमूद की फौज तैयार खड़ी थी। हवा में दोनों तरफ के जज्बात थे, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ तकबीर। जंग शुरू हुई। तूफान की तरह घोड़े दौड़ते, तलवारें चमकती और नारा ए तकबीर गूंजता, अल्लाहू अकबर। सोमनाथ के राजा ने खुद मोर्चे पर आकर लड़ाई की, लेकिन जब तकबीर की आवाज उसके कानों तक गई, उसके सिपाही हिल गए। कुछ देर में मंदिर के दरवाजे टूट गए और सुल्तान अंदर दाखिल हुआ।
वहां सोने की मूर्तियां, चांदी के दरवाजे और कीमती जवाहरात थे। लेकिन सुल्तान ने किसी को हाथ लगाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं सोना लूटने नहीं आया, मैं शिर्क तोड़ने आया हूं। उसने अपनी तलवार उठाई और सोमनाथ की मूर्ति पर पहला वार किया। एक जोर की आवाज गूंजी और पत्थर टूट गया। उस वक्त उसने दुआ की, या अल्लाह, इस धरती से अंधेरा मिटा दे। रश्मिता की आमद। जंग के बाद जब फौज वापस निकलने लगी, तब एक घोड़ी पर सवार औरत ने सुल्तान का रास्ता रोका। वो थी रश्मिता, थकी हुई, धूल में लिपटी, लेकिन आंखों में आंसू। सुल्तान, क्या यही हक था? इतने लोग मर गए। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर सच अपना दाम मांगता है रश्मिता। आज सोमनाथ में लोगों ने देखा कि पत्थर बचाता नहीं, अल्लाह बचाता है। रश्मिता रो पड़ी, तुमने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ा, मेरे दिल का गुमराह कोना भी। उस दिन रश्मिता ने महमूद के सामने कलमा पढ़ा। उसका दिल रोशनी से भर गया और सुल्तान ने कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसका पैगाम सबसे खूबसूरत है। गर्जनी वापसी। सोमनाथ की फतह के बाद सुल्तान वापस गर्जनी गया। लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उसके दिल में फख्र नहीं, सिर्फ सुकून था। उसने कहा, मैंने सोना नहीं जीता, ईमान जीता है। और रश्मिता अब जैनब बन चुकी थी। वह गर्जनी के मदरसे में बच्चियों को तालीम देने लगी। सुल्तान हर सुबह नमाज के बाद उस मस्जिद के सामने खड़ा होता जहां से वह आवाज आती, ला इलाहा इल्लल्लाह। रात का वक्त था। समुंदर की लहरें टकरा रही थीं, हवा तेज चल रही थी। सुल्तान महमूद अपने खैमे के बाहर बैठा था। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज इस जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरी रूह को अपनी रहमत में जगह देना, और अगर जिंदा रहूं तो इस जीत को इस्लाम की इज्जत बना देना। सुबह फज्र की अज्जान होती ही लश्कर तैयार हो गया। गजनी के सिपाही कतारों में खड़े थे। उनके हाथों में तलवारों की चमक थी और दिलों में ईमान का जज्बा। सुल्तान ने लश्कर से कहा, आज तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तलवारों से नहीं, तुम्हारे ईमान से होगा। याद रखो, हम लूटने नहीं आए, हम सारा जारास को मिटाने आए हैं। जब जंग का नारा अल्लाहू अकबर गूंजा तो पूरी फिजा हिल गई। दुश्मन लश्कर समुद्र की तरफ से आया। उनके पास हजारों सिपाही और हथियार थे। पहली टक्कर बहुत सख्त थी। तीर हवा में घूम रहे थे। तलवारों की टकराहट से धरती कांप रही थी। सुल्तान ने खुद अपनी सवारी से उतरकर सिपाहियों के बीच जंग शुरू की। हर वार उसका तलवार का झटका दुश्मन के दिलों तक पहुंचता। उसका लश्कर एक जज्बे के साथ लड़ रहा था, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जंग पूरा दिन चली। सूरज ढलने लगा तो दुश्मन की सफें टूट चुकी थी। रात को जब सब कुछ शांत हुआ तो सोमनाथ का मंदिर सुल्तान के कब्जे में था। लोग कहते हैं, जब सुल्तान ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा हर तरफ सोना, हीरे, मोती बिखरे हुए हैं। हर दीवार जवाहरात से चमकी। लेकिन सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सोना मेरी तलवार का मकसद नहीं था। मेरा मकसद था शिर्क के बुतों को तोड़कर तौहीद का परचम बुलंद करना। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और सोमनाथ का बुत तोड़ दिया। एक जोर का धमाका हुआ और वो बुत मिट्टी में बिखर गया। उस वक्त सुल्तान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे हक के लिए कदम बढ़ाने की तौफीक दी। अगली सुबह जब उसका लश्कर वापस जा रहा था तो लोग उसे सुल्तान ए आदिल कहकर पुकार रहे थे। उसके सिपाही कहते, हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, हमने अपना ईमान मजबूत किया है। रास्ते में जब सुल्तान ने रुककर पीछे देखा तो सोमनाथ का मंदिर अब सिर्फ पत्थरों का ढेर था, लेकिन उसके दिल में सुकून था, क्योंकि उसने शिर्क के एक बड़े मरकज को मिटा दिया था। उसने अपने वजीर से कहा, जमाना मुझे ताकतवर कहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अल्लाह का बंदा कहें। और फिर सुल्तान गजनी वापस गया, अपने मुल्क में इंसाफ और इल्म का परचम फिर से बुलंद करते हुए। उसके बाद उसने कई और मुहिम की, लेकिन सोमनाथ वाली मुहिम तारीख में हमेशा लिखी रहेगी।
एक ऐसे सुल्तान के तौर पर जिन्होंने दिल और दीन दोनों जीत लिए। दोस्तों, अगर आपको सुल्तान महमूद गजनवी की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी किस पर होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां लिखी जाएगी एक नए सुल्तान की दास्तान